हेलो बच्चों, आज हमारे सामने आपकी 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 15 जो कि 7 अगस्त के लिए आई हुई है। अभी तक हमने परमाणुओं के बारे में जाना कि परमाणु बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म यानी कि बहुत 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 छोटे। अब आगे यहाँ पर जिज्ञासा ये जानना चाहती है कि जब ये इतने नन्हे हैं, इतने छोटे हैं, तो क्या इनका अपना कोई द्रव्यमान होता है? द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान का मतलब होता है उसका कोई भार, कोई वजन, क्या वो उसका होता है? और अगर होता भी है तो हम उसे किस तरह व्यक्त करते हैं, किस तरह नापते हैं, किस तरह तोलते? ज्ञान बताता है कि हाँ दीदी, वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने कहा कि हर परमाणु का अपना एक द्रव्यमान होता है। यानी जैसे हर बच्चे का कुछ अलग वेट होता है ना? इसी तरीके से हर परमाणु का अलग अलग द्रव्यमान होगा, जिसे उन्होंने निश्चित अनुपात के नियम के द्वारा समझाया। ये हमने पिछली वर्कशीट में जाना था कि निश्चित अनुपात का नियम क्या होता है। अब ये बताते हैं कि परमाणु का जो द्रव्यमान है, हम उसे किस में नापते हैं? उसे यूनिफाइड परमाणु द्रव्यमान इकाई में लिखते हैं। जैसे कि अगर हम बाहर कोई सामान खरीदने जाते हैं, हम मैंगो खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे हम किस में लेते हैं? किलोग्राम में लेते हैं, ठीक है। अगर हम कोई हल्की चीज़ ले रहे हैं तो उसे हम किस में खरीदते हैं? ग्राम में खरीदते हैं। लेकिन इतना छोटा है परमाणु, तो बहुत ज़्यादा हल्का है, तो उसको तोलने के लिए कौन सी यूनिट या कौन सी इकाई होगी? इसे जानने के लिए इन्होंने कार्बन के परमाणु को आधार माना, जिसे समझाने के लिए मैं यहाँ तरबूज का उदाहरण लेती हूँ। उदाहरण के लिए हमने एक तरबूज लिया, उसके बराबर 12 हिस्से किए, उसके एक हिस्से यानी एक फाँक को हमने एक इकाई मान लिया। अब इस एक फाँक से हम बाकी फलों के वजन की तुलना करते हैं। ठीक उसी तरीके से हमने कार्बन के एक परमाणु को लिया, इसको आधार मानकर, इसको तरबूज की तरह मानकर इसके 12 बराबर हिस्से किए। अब इसका जो एक हिस्सा है उससे हमने बाकी परमाणुओं के वज़न की तुलना करी। इसके एक हिस्से का वज़न या द्रव्यमान है 1 यूनिट, या इसको 1 इकाई भी कहते हैं। तो क्योंकि इसके 12 हिस्से हैं तो इसका द्रव्यमान हुआ 12 यूनिट। हाइड्रोजन के परमाणु का जो द्रव्यमान है वो उसके एक हिस्से यानी कि हम कहेंगे कि कार्बन के 1/12वें हिस्से के बराबर है, इसलिए हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान हुआ 1 यूनिट। और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो उसके 16 फाँकों या 16 हिस्सों के बराबर है, तो वो हुआ 16 यूनिट या 16 यू। अब ज्ञान यहाँ आगे जानना चाहता है कि दीदी, आपने बताया था कि अधिकांश परमाणु अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, जिस वजह से वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। तो फिर परमाणु किस तरह अस्तित्व में रहते हैं? बिल्कुल ठीक, परमाणु जो हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। क्यों? देखिए, जिज्ञासा बताती है कि ज्ञान परमाणु आपस में अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं? अणु या फिर आयन। देखिए, अगर हम देखें कि एक हाइड्रोजन का परमाणु जब दूसरे हाइड्रोजन के परमाणु के संग मिलता है तो ये क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन का एक अणु बनाते हैं। आगे बताते हैं कि जो अत्यधिक संख्या में पुंजित या संगठित होकर पदार्थ बनाते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, महसूस करते हैं और छू भी सकते हैं। परमाणु अणु और आयन बनाते हैं, जैसा कि अभी हमने जाना। तो अणु कैसे बनते हैं? अणु तत्वों के भी हो सकते हैं और अणु यौगिकों के भी हो सकते हैं। जब एक जैसे परमाणु, जैसे कि यहाँ एक ऑक्सीजन का परमाणु और दूसरा भी ऑक्सीजन का परमाणु है, ये आपस में रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो वो ऑक्सीजन का एक अणु बनाते हैं। इसी तरह से यौगिकों में क्या होता है कि जब कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु से या फिर किसी दूसरे तत्व के अणु से अभिक्रिया करता है तो वो एक यौगिक बनाता है। यहाँ पे हम उदाहरण लेंगे, जैसे कि ये एक इन्होंने हाइड्रोजन का परमाणु लिया, दूसरा इन्होंने एक तत्व का अणु यानी कि ऑक्सीजन का अणु लिया। ये आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? एक यौगिक
यानी कि जल का अणु बनाते हैं। ये जल का अणु है, इसे आप छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। अब अगर हम आयन्स की बात करें तो आयन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धन आयन, जहाँ प्लस का निशान होता है उसे धन आयन कहते हैं, और होता है ऋण आयन, जहाँ ये माइनस का निशान होता है उसको ऋण आयन कहते हैं। तो जैसे कि अगर हम सोडियम क्लोराइड का उदाहरण लेते हैं, सोडियम क्लोराइड होता है जो कि हम घर में साधारण नमक जो हम सब्जी में डाल के खाते हैं उसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें दो तरीके के आयन्स हैं। एक है सोडियम है परमाणु, जिस पर कि प्लस का निशान दिखाया है यानी कि ये धन आयन है, और दूसरा है क्लोरीन जिस पर कि माइनस का निशान दिखाया गया है यानी कि ये ऋण आयन है। चलिए अब हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि क्या सभी पदार्थों का परमाणु द्रव्यमान एक जैसा होता है? स्पष्ट कीजिए। देखिए अभी हमने ऊपर समझाया था कि सभी परमाणु कोई हल्के हो सकते हैं, कोई उससे थोड़े भारी हो सकते हैं, तो अलग अलग उनके द्रव्यमान होते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर हम देखें, जैसे हमने बताया था कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1U। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना हमने बताया था 12U। ठीक है, तो इस तरह से हर तत्व हर परमाणु के जो द्रव्यमान है वो अलग अलग होते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है? उदाहरण सहित बताइए। ये भी हमने अभी ऊपर बताया था कि ये होती है U यानी कि यूनिफाइड, और इसके उदाहरण हमने जैसे भी ऊपर दिए हैं वो हो सकते हैं। जैसे कि हमने कार्बन का ही लिया था, तो कार्बन का उदाहरण ले सकते हैं कि इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है, ये है 12U। या ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है 16U। ये इसके उदाहरण में आ सकता है। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। देखिए अभी हमने ऊपर बताया था कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। ये किस अवस्था में रहते हैं? पहला हमारा था अणु, या फिर दूसरा क्या था आयन। तो ये इन दो अवस्थाओं में रह सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि आयनों पर किस प्रकार के आवेश होते हैं? उदाहरण सहित बताइए। अभी हमने बताया था कि आयन का हमने एक उदाहरण लिया था जैसे कि NaCl। तो इस पर हमने कौन से आवेश बताए थे? हमने दो आवेश बताए थे, एक प्लस और एक माइनस। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि आयनों पर एक तो होता है धन आवेश और दूसरा कौन सा होता है ऋण आवेश। ये दो आवेश हो गए, और इसके उदाहरण के लिए आप ले सकते हो NaCl का उदाहरण। चलिए थैंक यू वेरी मच। अगर आप मेरे वीडियो से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, और अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा।